गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025-26 की टैक्स पॉलिसी का इतलाक कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की नई टैक्स पॉलिसी क्या है, कौन लोग मुतासिर होंगे, आम शहरियों के लिए क्या तब्दीली आई है और कारोबारी तबके को अब क्या चीज़ें लाजमी करना होंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी सालाना आमदनी पर लगता है। अगर आपकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए है तो आप पर कोई टैक्स नहीं। 6 लाख से 12 लाख तक की आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। 12 लाख से ज़ायद आमदनी पर टैक्स की शरह 11% से लेकर 35% तक है, जो आमदनी के हिसाब से बढ़ेगी। यानी आम तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ है, लेकिन ज़्यादा कमाने वालों पर बोझ पड़ा है। इस टैक्स को मज़ीद तफसील से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है तो आपकी आमदनी 3 स्लैब्स तक जाती है। यानी 15 लाख में से 6 लाख रुपए पहली स्लैब में, अगले 6 लाख रुपए दूसरी स्लैब में और बकिया के 3 लाख रुपए तीसरी स्लैब में जाते हैं। हर स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स देना होगा। पहली स्लैब का टैक्स 0 है, दूसरी स्लैब का टैक्स 1% है और तीसरी स्लैब का टैक्स 11% है, जिसके मुताबिक आपका सालाना टैक्स 39,000 रुपये बनता है। अब बात करते हैं रिटायर्ड अफराद की। अगर किसी पेंशनर की सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो इस पर 5% टैक्स लगेगा, लेकिन 75 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। साबिक सदूर और उनकी बेवाओं को भी इस टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। हुकूमत ने नॉन फाइलर यानी कि वो लोग जो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, इन पर सख्ती कर दी है। नॉन फाइलर अब सिर्फ बुनियादी बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट्स की इजाज़त नहीं है। बुनियादी बैंक अकाउंट्स वाले लोगों को चेकबुक, एटीएम और बड़ी ट्रांजैक्शन की इजाजत ना होगी। वो 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी या 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया है। अगर आप कारोबार करते हैं और अदायगी की रसीद 2 लाख रुपए से ज्यादा है और वो रसीद FBR से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके 50% कारोबारी अखराजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। यानी अगर कोई बंदा जिससे आप चीज खरीद रहे हैं वो बंदा FBR में रजिस्टर्ड नहीं है और आपने इससे बाकायदा इनवॉइस नहीं ली, आपने नकद पैसों में अदायगी कर दी, तो FBR कहेगा हम आपके अखराजात का सिर्फ 50% हिस्सा मानेंगे, बाकी को गैर कानूनी या मशकूक समझेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आपने एक गैर रजिस्टर्ड बंदे से 3 लाख रुपए का सामान खरीदा, नकद पैसे दे दिए और रसीद नहीं ली। अब जब आप FBR को अपनी सालाना फाइलिंग बताएंगे कि मैंने 3 लाख रुपए का माल खरीदा था तो FBR कहेगा आपने ना रसीद दी ना वो बंदा रजिस्टर्ड है, हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए को आपके कारोबारी अखराजात मानेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे। FBR से मंजूर शुदा इनवॉइस में क्या होना जरूरी है? नंबर 1, सेलर का NTN या STRN नंबर। नंबर 2, इनवॉइस नंबर या तारीख। नंबर 3, खरीदार का नाम या NTN अगर आप भी रजिस्टर्ड हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट या सर्विस की मुकम्मल तफसील। नंबर 5, कीमत जमा सेल्स टैक्स। नंबर 6, टोटल अमाउंट। नंबर 7, FBR का QR कोड या POS बार कोड अगर वो POS निज़ाम पर है। आम अफराद और कारोबारी अफराद के लिए अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज़्यादा एहतियात का तकाजा करती हैं, क्योंकि FBR अब बैंक डेटा से आमदनी और अखराजात का अंदाज़ा लगा रहा है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, नौकरी करते हैं या आम अखराजात के लिए बैंक इस्तेमाल करते हैं तो फाइलर से ट्रांजैक्शन करें। जैसे अगर आप किसी से फ्रीलांसिंग की रकम लेते हैं और वो फाइलर है तो आपकी आमदन का सोर्स काबिल वजाहत होता है। नॉन फाइलर से लेन देन की सूरत में अगर आपको पैसा किसी नॉन फाइलर से आ रहा है और वो बड़ी रकम है, मसलन 2 लाख रुपए से ऊपर, तो FBR पूछ सकता है कि ये रकम कहाँ से आई। ऐसी रकम को गैर दस्तावेजी आमदन समझा जा सकता है क्योंकि इसकी इनवॉइस FBR में रजिस्टर्ड ना होगी। कारोबारी अफराद, बिजनेस मालकान या दुकानदार फाइलर से खरीदारी करें। अगर आप किसी फाइलर से 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का माल खरीदते हैं तो इसके बदले FBR रजिस्टर्ड इनवॉइस लें, तो ये खर्चा आपके बिजनेस अखराजात में शामिल हो जाता है। अगर आप नॉन फाइलर से खरीदारी करते हैं और 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनवॉइस अगर नॉन फाइलर से है तो आपके 50% अखराजात को FBR रद्द कर सकता है। यानी 4 लाख का खरीदा हुआ माल सिर्फ 2 लाख रुपए का खर्च माना जाएगा, बाकी पर टैक्स देना पड़ेगा जैसे वो आमदन हो। हुकूमत ने कारोबारी अफराद के लिए भी नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। जब कोई कारोबारी शख्स इनवॉइस जारी करे तो वो रसीद FBR के ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हर चीज पर बार कोड आना जरूरी होगा ताकि पता चले कि वो किस कंपनी ने बनाई, कब बेची और किसने खरीदी। जो दुकानदार या कारोबारी अफराद इस निज़ाम को ना अपनाएंगे, इन पर जुर्माना या कारोबार बंद करने की कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपकी खरीदारी 2 लाख से ज्यादा है और रसीद मुनासिब नहीं है तो FBR इसको तस्लीम नहीं करेगा। डिजिटल सर्विसेज जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह, इन पर भी 18% सेल्स टैक्स लागू होगा। बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह पर भी डिजिटल टैक्स लगेगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को अब FBR के साथ डाटा शेयर करना होगा। अगर आप सोलर पैनल्स लेना चाहते हैं तो अब इन पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया गया है, लेकिन अगर आप सोलर पैनल बाहर से मंगवाते हैं तो 10% से
18% امپورٹ ٹیکس بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ مطلب کوئی خوشخبری نہیں، گاڑیاں، کوریئر اور ڈیجیٹل ایڈز وغیرہ جیسی خدمات پر بھی اب 18% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر حکومت نے ایک نیا کلائمیٹ سپورٹ لیوی لگا دیا ہے، جو کہ ہر لیٹر پر 2.5 روپے اضافی ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔